हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरणों के लिए के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व बराबर हो। 5x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 प्लस के कोष्टक में 4k का वर्ग माइनस 2x माइनस 1 बराबर कितना है? 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 रखते हैं, जहां a बराबर नहीं होता है किसके? 0 के। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मूल वास्तविक व बराबर, तो क्या होता है? d बराबर होता है 0 के, तो इसके मूल क्या होते हैं? वास्तविक और बराबर होते हैं। जहां d बराबर क्या होता है? b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac। तो जब d 0 के बराबर हो जाएगा तो b का वर्ग माइनस 4 गुणे ac बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है वो क्या है? 5x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 और प्लस के कोष्टक में 4x का वर्ग माइनस 2x माइनस 1 और बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 5x का वर्ग माइनस 4x प्लस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 4k x का वर्ग और माइनस 2k x और माइनस क्या के और बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम x का वर्ग बाहर ले तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4k और प्लस में 5 और यहाँ पे देखिए क्या है? 2 माइनस 2k x। तो अगर हम यहाँ पे माइनस x बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2k प्लस 4 और फिर यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा? 2 माइनस के और बराबर में 0। इसको भी हम क्या कर दे? कोष्ट में कर दे। अब हम क्या करेंगे? मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4k और प्लस 5 और b बराबर कितना आ जाएगा? b बराबर आपका आ जाएगा, देखिए माइनस 2k प्लस 4। तो ये हो जाएगा माइनस कोष्टक में 2k और प्लस में 4 और यहाँ पे c कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे c आ जाएगा 2 माइनस के। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे रख देंगे तो b का वर्ग यानी माइनस 2 के और प्लस 4 और इसका क्या हो जाएगा? इसका वर्ग हो जाएगा और फिर माइनस 4 गुणे ac यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा? जो जाएगा 4k प्लस में 5 और गुणे में कितना हो जाएगा? 2 माइनस के बराबर में 0। अब माइनस का वर्ग प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2k प्लस 4 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 4 और गुणा करा लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8k और फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 4k का वर्ग और प्लस क्या हो जाएगा? 5 दूना 10 और माइनस 5k बराबर में आपका 0। तो देखिए यहाँ पे ये वर्ग है। अब a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 4k का वर्ग और प्लस 4 चौको 16 और फिर प्लस क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 8 दूना 16 के हो जाएगा और ये कोष्टक में और माइनस 4 और कोष्टक में क्या हो जाएगा? कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस बाहर ले लेते हैं तो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 4k का वर्ग, 4k का वर्ग और देखिए 8 में से 5 गया 3 और माइनस कितना हो गया? ये हो गया आपका 3k और फिर आपका माइनस कितना हो गया? 10 बराबर में आपका 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 उभयनिष्ठ लेकर 0 में भेज देंगे तो देखिए 4 और ये कोष्टक में क्या हो जाएगा? k का वर्ग प्लस कितना 4 और प्लस आपका 4k और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 4k का वर्ग और यहाँ पे माइनस 3k माइनस 10 और बराबर में 0। 4 0 में चला जाएगा तो अब 4 0 में चला जाएगा k का वर्ग और 4k कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5k का वर्ग और देखिए 4k में से 3k जाएगा, k बचेगा प्लस k और माइनस 10 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? माइनस 6 और बराबर में 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देते। अब जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? जो हो जाएगा आपका माइनस 30 k का वर्ग। अब इसको हम दो भागों में इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने पे माइनस 30 k का वर्ग, योग करने पे k आ जाए। अगर हम क्या करते हैं 6k और गुणे में माइनस 5k तो ये कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 तो माइनस 30k का वर्ग और यही 6k और माइनस 5k तो ये कितना आ जाएगा? आपका k आ जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा 5k का वर्ग
और प्लस 6 के माइनस 5 के और माइनस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, के बाहर लेते हैं तो 5 के प्लस 6 और यहाँ से माइनस 1 बाहर लेते हैं तो 5 के और प्लस 6 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 के प्लस 6 बाहर, तो यहाँ पे क्या बचेगा, के माइनस 1 बराबर में 0। तो यहाँ से 5 के और प्लस 6 बराबर 0 और के माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से के का मान कितना आ गया, -6/5 और यहाँ से के का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ से के का मान कितना आ गया, ये आ गया 1, -6/5। तो ये हमें क्या मिल गया, के का मान मिल गया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।